बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद उस्मान अली ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ और आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपनी अर्निंग को सेल्स के ज़रिए बढ़ाना चाहते हैं। और सेल बेसिकली तो हर कोई करता है, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे आप स्पीच कर रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे आप रिसेप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, कस्टमर सर्विसेज का काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आपका जो मकसद होता है वो सेलिंग होता है, अपनी बात को बेचना और दूसरे को कन्विंस करना, कायल करना। सेल के अंदर दुनिया के जो समझ लें कि सबसे बड़े बिजनेस में से एक बिजनेस है कि जिसके ज़रिए आप जितना चाहें आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर आपने दूसरे के माइंड को ऑपरेट करना है और दूसरे से वो कहलवाना है, दूसरे से वो करवाना है जो आप चाहते हैं। तो अगर आपके पास ये टेक्निक नहीं है जो आप सीखने जा रहे हैं, तो आप कितनी भी बड़ी कंपनी के अंदर हों आप कामयाब नहीं होंगे। इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिएगा कि जैसे कोई इंश्योरेंस की कंपनी है और उसके अंदर कंपनी भी वही है, उसका जो है वो पॉलिसी भी वही है, उसका सारी जो बैकग्राउंड ब्रांड सब कुछ सेम है, लेकिन एक शख्स उस कंपनी के अंदर लाखों रुपया कमाता है और दूसरा शख्स बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा पाता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक शख्स के पास सिर्फ प्रोडक्ट है और दूसरे के पास ये स्किल्स हैं। आपकी सेलिंग के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट की वर्थ है वो 10% है और आपके ये जो स्किल्स हैं इनकी जो वर्थ है ये बेसिकली 90% है। और अगर आपको ये 90% नहीं सीखा और इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो डेफिनेटली आप 10% की आप कामयाबी मिलेगी और आपको इनकम मिलेगी। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसके ऊपर पूरी दुनिया की सेल जो है, मार्केटिंग जो है, एडवर्टीजमेंट जो है वो बेस करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये कि अगर कोई ये फार्मूला यूज़ करके आपको कोई चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहा है तो आपके लिए अगर वो ज़रूरी नहीं है तो आप अपने आप को सेल कर सकते हैं उससे। और दूसरा, आप इस टेक्निक को यूज़ करके आप कुछ भी कहीं पर भी आप सेल करके आप अपने बिजनेस को, अपनी मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला बताने से पहले दो चार ऐसी बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल के हवाले से, जो उसका क्रक्स है, की है, मग्स हैं, जो आपको समझ में आनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात यह है कि याद रखिएगा कि कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट बाय नहीं करता, कस्टमर सोल्यूशन बाय करता है। हर कोई सोल्यूशन चाहता है, वो प्रोडक्ट नहीं। उस प्रोडक्ट एक सेकेंडरी चीज़ है, असल में उसको सोल्यूशन चाहिए। एक बंदा एसी खरीदने जाता है तो असल में उसको ठंडक चाहिए, और एक बंदा अगर फ्रिज खरीदने जाता है तो उसको वो कूलिंग चाहिए। अगर कोई टैबलेट मेडिसिन लेने जाता है तो असल में उसको वो जो तकलीफ है, पेन है, उससे रिलीफ चाहिए। अगर उसको वो ठंडक, वो कूलिंग, वो रिलीफ मिलता है तो वो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेगा। अगर वो नहीं मिलता तो वो प्रोडक्ट उसके लिए बेकार है, वो किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। इसलिए आपने प्रोडक्ट नहीं, आपने सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। और अगर आपके पास सोल्यूशन है तो कस्टमर खुद आपके पास आएगा, बार बार आएगा। अगर सोल्यूशन नहीं है तो आपकी वो जो प्रोडक्ट है उसकी बज़ाहिर अपीयरेंस बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, उससे उसका कोई कंसर्न नहीं होगा। और आपके पास क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट सेल होगी? आपके पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको डाउट है, आप उसको सेल नहीं कर सकते। और जितना ट्रस्ट आपका मजबूत होता है, यकीन आपका मजबूत होता है, क्योंकि याद रखिएगा ये प्रोग्रामिंग है। और अगर किसी के अंदर यकीन पैदा करना है तो वो यकीन आपके अंदर होना चाहिए। किसी के अंदर मोटिवेशन पैदा करनी है तो वो मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे आप किसी मूवी में देखते हैं कि एक बंदा अगर आपको रुलाना चाहता है तो पहले वो कैफियत, वो दर्द अपने अंदर पैदा करता है और उसकी वजह से वो आप में ट्रांसफ़र होता है। अगर वो हंसाना चाहता है तो वो कैफियत और वो सारी चीज़ें अपने ऊपर तारी करता है, फिर वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र होती हैं। तो अगर वो आपके अंदर वो चीज़ें तारी नहीं हैं और आगे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेलिंग टोटली इमोशनल चीज़ है और वो इमोशन जो आपके ऊपर तारी नहीं है वो आप आगे नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो है वो है कि आपका कॉन्फिडेंस और इंथुजियाज्म। आप जितने कॉन्फिडेंस और इंथुजियाज्म से बात करेंगे वो आगे ट्रांसफ़र होगी और वो आपकी सेल हो जाएगी। अगर आपको अपनी बात के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर यकीन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी गुफ्तगू के अंदर वो इंथुजियाज्म नहीं है, तो डेफिनेटली आप वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आपने कस्टमर से कभी भी प्रोडक्ट की बात नहीं करनी,
बल्कि उससे उसके गोल, उसका जो मकसद है जो वो अचीव करना चाहता है, और उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो सोल्यूशन है, उसके ऊपर आपने बात करनी है। तो फोकस आपका जो होना चाहिए, उसका गोल होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम होनी चाहिए और उसका सोल्यूशन होना चाहिए। आप हमेशा अपने आप को उसकी जगह पे रख के करें। याद रखिएगा, बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन है। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। अगर आप उसका मसला हल करने में कामयाब हो गए, उसका प्रॉब्लम दूर करने में कामयाब हो गए, उसका सोल्यूशन देने में कामयाब हो गए, तो वो आपको आपकी सोच से बढ़कर देगा और हमेशा देता रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको डिसीव करके बेवकूफ बना के प्रोडक्ट सेल कर भी दी है एक दफा, वो दोबारा नहीं लेगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा आपकी जिंदगी का, कारोबार का मकसद क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, आप जो कह रहे हो उससे बढ़ के आप उसको दे रहे हो। तो ये 3-4 बातें जो मैंने आपसे अर्ज की हैं, ये तो बेसिक बातें हो गई। अब आए जी, हम बात करते हैं वो फार्मूला क्या है जिस फार्मूले के तहत पूरी दुनिया के अंदर मार्केटिंग और सेलिंग चल रही है, और उस फार्मूले का नाम है एडा, AIDA। एडा फार्मूला के ऊपर पूरी सारी, आप जितनी आज के बाद आप एडवर्टीजमेंट जो ऐड होते हैं टीवी पे कहीं पे भी आप देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा उसी साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। एडा फार्मूला के अंदर सबसे पहले आता है ए से मुराद होता है अटेंशन, यानी सबसे पहले आपने कस्टमर की अटेंशन लेनी होती है। इसका आप मिसाल देखेंगे, आप कोई भी ऐड देखें, किसी बिल बोर्ड पे देखें, तो सबसे पहले आपको बड़ी सी पिक्चर नजर आएगी, इमेज नजर आएगा किसी एक्टर का, किसी स्पोर्ट्समैन का, किसी मशहूर शख्सियत का, और वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि आप उस बोर्ड की तरफ देखेंगे, आप उस ऐड की तरफ देखेंगे। आप एक सर्फ का एक ऐड देखते हैं तो उसमें एक बड़े प्लेयर को दिखाया जाता है, और सबसे पहले उसकी वजह से आपकी अट्रैक्शन उसकी तरफ जाएगी। तो सबसे पहले किसी को अट्रैक्ट करना, इसलिए आप देखेंगे कि वो मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस यूज करते हैं, तस्वीरें यूज करते हैं हर एक ऐड के ऊपर, चाहे वो नेट पे आपको नजर आएगा, चाहे बिलबोर्ड पे नजर आएगा, चाहे टीवी पे नजर आएगा। जिसको आप पसंद करते हैं, जो चीज आपकी आई कैचिंग होती है, जो अट्रैक्ट कर सकती है, सबसे पहले आपको वो दिखाएंगे, उससे आपकी तवज्जो उस तरफ जाती है। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है आई से मुराद है इंटरेस्ट। इंसान उस चीज के उसको कंटिन्यू करता है, उसको देखता है, उसको सुनता है जिसमें उसकी इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। किसी मूवी में, किसी स्पीच में जिसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं होती, आप थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं। अब वो ऐसा मवाद दिखाएंगे जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो। मसलन कैसी चीज दिखाएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम की बात करेंगे, वो आपकी चैलेंज की बात करेंगे, जो आपके मसले मसाइल हैं उनकी बात करेंगे। फिर वो सर्फ वाले ऐड पे चलते हैं, सबसे पहले वो आपको दाग दिखाएंगे, जो आपके कपड़े को दाग और रोजाना जिनकी चीजों का आपको सामना करना पड़ता है वो आपको दिखाएंगे। आप कहेंगे हाँ ये मेरा मसला है। और एक और मिसाल आपको देता चलूं कि एक आप गाड़ी में जा रहे हैं, बस में अक्सर लोगों ने सफर करते हुए देखा होगा कि एक बंदा आता है कोई मेडिसिन, कोई चीज बेचने के लिए, वो बैग उठा के ऊपर आता है, तो सबसे पहला काम वो ए वाला करता है, अटेंशन। आपकी अटेंशन लेने के लिए वो कुरान पाक की कोई आयत पढ़ेगा, वो कोई शेर पढ़ेगा, वो आपको सलाम करेगा, ये आप उसकी तरफ मुतवज्जो होगे। दूसरा काम वो क्या करेगा, इंटरेस्ट पैदा करेगा। इंटरेस्ट के अंदर वो मेन वो बीमारियां बात करेगा, क्योंकि पेट का मसला है, कोई गैस का मसला है, कोई ऐसी बातों करेगा जो कॉमन होती है सब लोगों में। तो आप कहेंगे हाँ ये मेरे मुतल्लक बात कर रहा है, आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। अब 2 मिसालें मैं एक साथ आपको दे रहा हूँ। तीसरी बात क्या होगी, जब आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गई, अब डी से मुराद होता है डिजायर। इंसान एक्शन उस चीज की तरफ लेता है, काम वो करता है जिसकी उसके अंदर डिजायर पैदा होती है। तो इनका काम होता है आपके अंदर डिजायर पैदा करना। अब वो अगर वो एसी एयर कंडीशन है तो वो आपको कूलिंग दिखाएंगे, वो ठठराते हुए लोगों को दिखाएंगे कि उनको ठंड लग रही है। अगर वो फ्रिज है तो उसके अंदर से वो कूलिंग निकलते हुए दिखाएंगे। अगर वो आइसक्रीम है, खाने वाली चीज़ है, तो वो खाते हुए वो टेस्ट और वो फीलिंग्स आपको दिखाएंगे जिससे आपके अंदर वो डिज़ायर पैदा होगी। और अगर वो सर्फ का मामला है तो वो आपको वो धुलते हुए और वो चमकते हुए और वो उजले कपड़े वो आपको दिखाएंगे। ये उसकी जो है वो उसकी डिज़ायर पैदा होगी इससे। अब जब डिज़ायर पैदा हो जाती है किसी के अंदर, अब वो जो मेडिसिन वाला वो डिज़ायर कैसे पैदा करेगा, वो बताएगा कि आपके ये मसले आप कहते हैं हाँ, अब वो कहेगा इन सब मसलों का ये सोल्यूशन है, आपका ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा। अब आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाती है, डिज़ायर पैदा हो जाती है। और एट दी एंड आखिरी चीज़ होती है वो होता है एक्शन। अब वो आपको कॉल टू द एक्शन करेंगे। अब आपको वो कहेंगे कि आप इसको परचेज करें, इसको लें, और ये महदूद ऑफर है, या ऐसी, क्योंकि जितनी जल्दी आप क्लोजिंग करते हैं वो चीज़ सेल हो जाती है। जिसको डिले करते हैं, क्योंकि आपने वो जो सारे इमोशन, सारी चीज़ें डेवलप की हैं, वो कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए फ़ौरन उस एक्शन के ऊपर वो आ जाते हैं। इसी तरह एक मिसाल लें
कि अब जो वर्ड्स होते हैं और जो इमेजेस होते हैं ये असल में आपकी कम्युनिकेट करते हैं और ऑपरेट करते हैं। एक बंदा दाल उठाता है, गाड़ी में आता है और आपको आके अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद आपकी इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वो वर्ड्स बोलता है, ऐसे एडजेक्टिव्स बोलता है जो आपको ऑपरेट करते हैं। वो कहता है मुर्ग दाल, वो कहता है करारी दाल, वो कहता है मज़ेदार दाल, वो कहता है गर्मा गर्म दाल। ऐसी जब बातें करता है तो आपके मुंह में पानी आता है, क्योंकि आप ऑपरेट हो गए। और फिर वो थोड़ी थोड़ी दाल आपके हाथ पे रखेगा जिससे आपके अंदर डिज़ायर पैदा कर देता है और फिर कॉल टू द एक्शन की बात करेगा और आप फ़ौरन पैसे निकाल के वो कर देते हैं। अगर वो ये स्पीच ना करता, वो जो एडजेक्टिव्स ना बोलता, वो आपके अंदर डिज़ायर पैदा ना करता, तो शायद आप वो कभी भी परचेज ना करते। तो ये बेसिकली वो पूरा फार्मूला है। अब आप कोई भी ऐड आज के बाद देखें तो आपको नजर आएगा, उसके पीछे ये सारी लॉजिक नजर आएगी। और जब आपने सेल करना है तो आप पहली बात जो मैंने आपको बताई है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखें, लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करें और पूरे कॉन्फिडेंस इंथुजियाज्म के साथ इन टेक्निक को यूज करके बात करें। आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।